देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है। अभी सबसे बुरा हाल गुजरात में है, जहां पर लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। आलम यह है कि पूरे शहर में सैलाब से तबाही मची हुई है। द्वारका समेत कई जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। पूरे शहर में सैलाब से तबाही मची हुई है। द्वारका समेत 9 जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तो कौन कौन से जिले इस बारिश से प्रभावित हुए हैं, बाढ़ जैसे वहां पर हालात हो गए हैं, अब उसको लेकर अपडेट आपको दे देते हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से काफी मुसीबतों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए गुजरात में कैसा मौसम है वो समझ लेते हैं। ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली ये जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जामनगर, मोरबी, राजकोट, भरूच, बोटाद, तापी, नर्मदा यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी भी कई गुना बारिश गुजरात में हो सकती है। गुजरात के ये कई इलाके हैं जो बारिश की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अमरेली, पोरबंदर, जगह जगह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहाव में एक शेर भी फंस गया। ये अमरेली की तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। जामनगर में भी कुछ ऐसे ही हालात, शहर में बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आई। घर के घर पानी में समा रहे हैं। पूरा शहर सैलाब में डूबा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। जल प्रवाह इतना तेज कि जो भी सामने आए वो समा जाए। बारिश और बाढ़ से तबाही क्या होती है, गुजरात के जूनागढ़ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। जिधर देखो उधर पानी पानी और सिर्फ पानी है। शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं। जूनागढ़ के मिंदरडा के बाद केशोद और मानावदर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां गांव के गांव पानी में समा गए हैं। राहत और बचाव में जुटी टीमें घरों में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाल रही हैं। अब तक यहां 40 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंसी हैं। बस स्टैंड पर खड़ी कई बसें भी कई फीट पानी में डूबी हैं। जहाँ पर खड़े हैं वो जगह है मेंदरडा का घाटिया गांव और यहाँ से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, क्योंकि जूनागढ़ और मेंदरडा के बाद सासवंत जाने के लिए जो कोजवे है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से कोजवे सा पानी है और आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वो वहाँ पर फंस चुका है क्योंकि वहाँ यहाँ से वहाँ जाने का और वहाँ से आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल पानी के अंदर चला गया है। ये तस्वीरें वहां से गुजरने वाली किसी ट्रेन से ली गई है। ऐसा लग रहा है मानो ट्रेन किसी समंदर के बीच से गुजर रही हो, क्योंकि दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। जूनागढ़ में बाढ़ की तबाही ने आस्था को भी नहीं बख्शा। मानकवाड़ा इलाके में स्थित नाग देवता का प्राचीन मंदिर अब पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। मंदिर के चारों ओर बहता पानी सीधे गर्भगृह तक पहुंचा है। नाग देवता की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। जूनागढ़ में 92% बारिश हो चुकी है। जो 10 बड़े बांध हैं वो सभी ओवरफ्लो हो चुके हैं।
बाढ़ के चलते 72 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 74 गांवों से संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, गुजरात के भावनगर, अमरेली, द्वारका में भी जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। अलग अलग शहरों से डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। कहीं पर शेर पानी में फंसा दिखा तो कहीं कार बहती दिखी। कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। भारी बारिश से अलग अलग शहरों में समंदर जैसे हालात हो गए हैं। जूनागढ़ से लेकर द्वारका तक, अमरेली से लेकर भावनगर और जामनगर तक बादल इस कदर बरसे कि नदियां उफान पर आ गईं। बांधों की गेट खोलने पड़े और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। गुजरात के हर जिले से बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं शेर पानी में फंसा तो कहीं कार बहती दिखी। कहीं गांव में फंसे लोग नाव के सहारे बाहर निकाले गए। ये तस्वीरें भावनगर की हैं। यहां गरियाधर में भारी बारिश के बाद एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में सवार 3 लोग किसी तरह किनारे तक पहुंचे और घंटों रेस्क्यू के इंतजार में खड़े रहे। बाद में किसी तरह से इनका रेस्क्यू किया गया। अमरेली में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। यहां राजूला, जाफराबाद, लीलिया, सावरकुंडला में 4.5 से 6 इंच तक बारिश दर्ज की गई। लगातार जारी बारिश के बाद बांध के 10 गेट भी खोलने पड़े। यहां भारी बारिश का असर जानवरों पर भी दिखा। पीपावाव बंदरगाह के पास एक शेर बारिश के पानी में फंस गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में शेर को तेज बहाव के बीच देखा गया, जो बाद में सुरक्षित बाहर निकला। अब गुजरात के द्वारका का हाल देखिए। धर्म और संस्कृति की नगरी में इस वक्त यहाँ आस्था नहीं, आफत का सैलाब है। लगातार बारिश से हर गली, हर सड़क, हर घर पानी में समा गए हैं। पूरा शहर जैसे समंदर में तब्दील हो चुका है। यहाँ एक गांव के घर में 17 लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद नाव की मदद से सुरक्षित निकाला गया। जामनगर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ 2 घंटे में 125 मिलीमीटर यानी 5 इंच से अधिक बारिश हुई। लगातार बारिश से कई गांव में पानी भर गया। शहर को जोड़ने वाली सड़कें डूब गईं। गुजरात के कई जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि मुश्किल वक्त में समय रहते लोगों तक मदद पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। गढ़चिरौली, सांगली, नासिक और कोल्हापुर में हालात ज्यादा खराब है। यहां पर आसमानी आफत से सैकड़ों घर डूब गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, भिवंडी, ये अलग अलग तस्वीरें जो ये साफ बयां कर रही है महाराष्ट्र में हालत काफी ज्यादा बदतर हो गए हैं। पूरा महाराष्ट्र पानी पानी है। जमीन पर जल प्रलय जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। गढ़चिरौली से लेकर सांगली, पुणे से कराड और लोनावला तक
बाढ़ में फंसे लोग और रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी से जद्दोजहद करता एक शख्स कभी गिरता तो कभी खड़े होने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के आगे उसकी हिम्मत काम नहीं आई। 60 साल के हरिदास जब उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज बहाव में बह गए, लेकिन हिम्मत न हारने वाले हरिदास बहाव के बाद भी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और करीब 2 किलोमीटर के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और एक पेड़ की टहनी ने उनकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने वहां से उन्हें रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। बाढ़ से तबाही की तस्वीर कोल्हापुर की है, जहां जमीन और पानी में अब फर्क करना मुश्किल हो गया है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। खेत, घर, सड़कें सब डूब गई हैं। पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जिले के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हैं। दूधगंगा नदी के किनारे बसे गांव पानी में समा गए हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब बारिश और बाढ़ की नासिक से आई प्रलयकारी तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। कई घर, दुकानें और मंदिर जलमग्न हो गए। शहर में अचानक जल प्रलय जैसे हालात बन गए। सांगली में भी बारिश बाढ़ से हाल बेहाल है। कृष्णा नदी का जलस्तर यहाँ तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में नदी में पानी का स्तर 12 फीट तक बढ़ गया, लिहाजा कई पुलों को बंद कर दिया गया। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जैसे जिलों में उजनी बांध से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई जगहों पर अलर्ट जारी कर प्रशासन की ओर से घरों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ और मावल इलाके में हो रही भारी बारिश के बीच एक चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी सामने आया। यहाँ पवना नदी में बहाव के बीच एक महिला पेड़ से लटकी हुई थी। महिला की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर बिना देरी किए महिला की जान बचाई। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। यहाँ 4 दिन में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर 10 लोग घायल भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आसमानी आफत से तुरंत राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।